कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी कि इसमें मौजूद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम हो, जिसे हम इजीली पीरियोडिक टेबल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट पर उसका एटॉमिक नंबर गिवन होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कार्बन जिसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका एटॉमिक नंबर जो कि 6, जबकि इसका मास नंबर या एटॉमिक मास 12.011 गिवन है। कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि आपके पास स्क्रीन पर मौजूद है, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस, जबकि यहाँ फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि सेकंड शेल में हमारे पास यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कार्बन एटम में 6 हैं। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी इस कार्बन एटम में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सबसे पहले हम देखते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हमारे पास 1s2, 2s2 एंड 2p2। यहाँ पर के शेल में आप देख सकते हैं कि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि सेकंड शेल यानी कि एल शेल में हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जो कि फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं 2s एंड 2p ऑर्बिटल में। यहाँ स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि सेकंड शेल यानी कि एल शेल में हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। याद रखें कि हमारे पास एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। पी ऑर्बिटल जो कि डम्बल शेप या सॉसेज लाइक होता है, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एटम को। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम के लिए जो रूल हम फॉलो करते हैं वो है बॉटम अप रूल फॉर फिलिंग ऑर्बिटल्स। बॉटम अप रूल फॉर फिलिंग ऑर्बिटल्स, जिसे ऑप्को प्रिंसिपल भी कहा जाता है, इसके जरिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एटम को फाइंड आउट करेंगे। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे इन ऑर्बिटल्स में। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि एस ऑर्बिटल होता है, फिर पी, देन डी और फिर एफ ऑर्बिटल होता है। सो हम सीक्वेंस से ये तमाम लिखेंगे, और यहाँ पर एरो जो होगा रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फिल करना है। याद रखें कि इलेक्ट्रॉन को फिल करते वक्त हम एरो की टेल से स्टार्ट करेंगे फिलिंग, और नीचे की तरफ आएंगे हेड की तरफ। इसके बाद दोबारा से हम टेल से स्टार्ट करेंगे फिलिंग, और फिर हेड की तरफ आएंगे। इसी सीक्वेंस को हम बरकरार रखेंगे। टेल से होते हुए हम हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते जाएंगे। ठीक है। अब किस तरीके से हमने फिलिंग करनी है और इसको हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले हमने 1 2 3 4 5 6 लिख लेना है, और साथ ही हमने एस सबके साथ डाल देना है, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास एस ऑर्बिटल आता है। देन हमारे पास हमने 1 से जो हमने पहला स्टार्ट लिया था, तो सेकंड वन जो हम स्टार्ट लेंगे सेकंड शेल के लिए, वो हम 2 से स्टार्ट लेंगे। फिर 2p ऑर्बिटल से हम स्टार्ट लेंगे, 2p से नीचे जाते जाएंगे, 3p, 4p, 5p एंड 6p। इसके बाद हम 2 को छोड़ देंगे, थर्ड शेल में हमारे पास 3 से स्टार्ट कर देंगे, 3d ऑर्बिटल। 3d के बाद 4d, 5d एंड 6d एंड सो ऑन, इसी तरीके से हम लिखते जाएंगे। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने करनी है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन का जो एटम है, इसका स्ट्रक्चर भी हमारे पास मौजूद है, और हम जानते हैं कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हम 1s ऑर्बिटल में फिल कर देंगे। इसके बाद हमारे पास जो है, अगेन हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। कहाँ से करनी है? हमने यहाँ पर करना है, फिल करना है इलेक्ट्रॉन्स को। हम देख रहे हैं कि सबसे पहले 1s ऑर्बिटल में हम
टेल से हेड की तरफ आए, फिर हमने आना है टेल से हेड की तरफ सेकंड एरो में। यहाँ पर हमारे पास 2s ऑर्बिटल है। अगेन s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, सो यहाँ पर भी हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे। फिर बढ़ेंगे हम इसके हेड की तरफ और हेड से होते हुए फिर टेल की तरफ आ रहे हैं हम एरो की। अब की बार हमारे पास 2p ऑर्बिटल है। 2p ऑर्बिटल में हमारे पास मैक्सिमम जो p ऑर्बिटल होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास हम 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल कर चुके हैं 1s ऑर्बिटल में, देन 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर चुके हैं। सो इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल हो चुके हैं। रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बाकी हैं, जैसे कि अभी हमने जाना कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास बाकी रह चुके हैं, जो कि हम फिल कर देंगे 2p ऑर्बिटल में। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी बॉटम अप रूल फॉर फिलिंग ऑर्बिटल्स के जरिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कार्बन की है 1s2 2s2 एंड 2p2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट में हीलियम लिखा है। हीलियम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो 1s2 की जगह हमने यहाँ पर हीलियम को पुट कर दिया है ब्रैकेट में। देन सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 एंड 2p2। सो इस दोनों तरीकों से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।